हेलो बच्चों, इसके पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर। उसमें हमने आपको बताया था पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में आपको बताया कि कैसे मेल फीमेल को हम डिनोट करते हैं, कैसे सैम्बलाइज करते हैं। अब आपको अगली टॉपिक पढ़नी है, डिसऑर्डर ही पढ़ने हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर ही। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं और दोनों में आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जिसकी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेगी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं आपके दो तरह के। पहला है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये जो आपका सबसे पहले आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर, इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे आपको पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस। अगला आपको पढ़ना है हीमोफीलिया। तीसरा आपको पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया और नेक्स्ट आपको पढ़ना है फेनिलकेटोन्यूरिया। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है थैलेसेमिया। इतने आपको पढ़ने हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, इतने आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो आपके ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसमें बस क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा घटना बढ़ना, कुल मिलाकर के हम इसको कौन से क्रोमोसोम्स घट रहे हैं, किस पोजीशन से बढ़ रहे हैं और उससे कौन सा डिजीज हो रहा है, वो आपको कौन से डिसऑर्डर हो रहे हैं वो आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्लिन-पिंटल सिंड्रोम और नेक्स्ट आपको पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है। तो आपको इसमें 3 डिसऑर्डर्स मेन पढ़ने हैं, वो है आपका डाउन सिंड्रोम, क्लिन-पिंटल सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो इतने आपको इसमें डिटेल्स पढ़नी है। सबको एज ए डिराइव करने का, निकालने का सबके अलग अलग तरीका है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की ओर और इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं अब मेंडेलियन डिसऑर्डर। हमने आपको बताया मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया पढ़ना है। इन सबके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। तो पहले आप देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो मेनली जो आपकी सिंगल जीन होती है, सिंगल जीन में होता है और सिंगल जीन में जीन के म्यूटेशन से होता है, यानी जीन जो होती है वो अल्टरनेट हो जाती है या म्यूटेशन हो जाता है उसमें, इसके थ्रू होता है। ये जो डिसऑर्डर होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी अगर पेरेंट्स को हुए हैं तो वही सेम डिसऑर्डर उनके ऑफस्प्रिंग में पहुंच जाएंगे। तो ये एक कॉमन डिसऑर्डर है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जितने आपके आते हैं ये सारे डिसऑर्डर्स, इसकी एक एक करके आपको पढ़नी है डिटेल्स। अगर हम इसको दिखाने की करते हैं कि कैसे हम इसको शो करेंगे, तो आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी मैं बता सकती हूँ पेडिग्री एनालिसिस करके। जैसे मान लिया कि कोई एक मेल है या मान लिया कि एक फीमेल है, चूँकि हमने आपको बताया था कि पेडिग्री एनालिसिस में इसको डिनोट ऐसे ही करते हैं। एक फीमेल है जो डिजीज्ड है, डिजीज को हम कलर से दिखाते थे यानी कि अफेक्टेड जिसको कहते हैं, और एक मेल है। अगर इन दोनों की हम कराते हैं मैटिंग, इन मैटिंग से हमें 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। 4 ऑफस्प्रिंग में हमें मिलेगा गर्ल। मान लिया 4 ऑफस्प्रिंग हमें मिल रहे हैं, उसमें एक आपको मान लिया नॉर्मल फीमेल मिल गई, उसमें
एक डिजीज्ड यानी कि अफेक्टेड मेल हो गया, क्योंकि 2 बॉयज होंगे तो एक अफेक्टेड बॉयज हो गया और एक नॉर्मल बॉयज हो गया और एक अफेक्टेड गर्ल हो गई। क्योंकि जब फीमेल में ये डिसऑर्डर था तो एक क्रोमोसोम्स पे होगा, उसकी कैरियर होगी, तो एक मेल में और एक फीमेल में इसके डिजीज चले गया, जिसकी वजह से वो अफेक्टेड हो गया। अगर हम इस एक मेल की शादी यानी नॉर्मल मेल की शादी एक नॉर्मल फीमेल से कराते हैं, अगर हम एक नॉर्मल मेल की शादी एक नॉर्मल फीमेल से कराते हैं यानी मैटिंग कराते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इनमें अगर 3 जनरेशन यानी कि 3 ऑफस्प्रिंग हो रही है, तो उसमें चूंकि दोनों ही नॉर्मल हैं तो इनके सारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, वो सारे के सारे नॉर्मल ही होंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये जो आपका डिजीज्ड फीमेल थी, अगर इस हम डिजीज्ड फीमेल का क्रॉस करवाते हैं यानी हम इसको मैटिंग करवाते हैं, इसकी शादी किसी नॉर्मल मेल से करवाते हैं, तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, इन ऑफस्प्रिंग में हम सिंपली पाएंगे कि एक जो होंगे वो डिजीज्ड, क्योंकि फीमेल डिजीज थी इसलिए एक जो हो जाएंगे वो फीमेल जो हो जाएगी वो डिजीज्ड हो जाएगी, और जो मेल होंगे वो नॉर्मल ही रहेंगे। यानी हम ये दिखा सकते हैं कि इस तरीके से अब चूंकि ऑटोसोम्स, अब भाई फीमेल में क्रोमोसोम्स X और X होते हैं, मेल में क्रोमोसोम्स XY होते हैं, फीमेल में क्रोमोसोम्स X और X होंगे, इसमें भी X और X होंगे। मीन्स हमको पता चल रहा है कि पहले इसमें ये पेरेंट्स हैं, ये P1 है, ये जो पेरेंट्स हैं इनके पेरेंट्स में इनकी जो फीमेल थी उनको डिजीज हुआ था, उसके बाद इसकी लड़की को यानी इसकी बेटी को डिजीज हुआ। जब इसकी शादी किसी नॉर्मल लड़के से हुई तो भी उसकी लड़की में ये डिजीज चला गया। इसका मतलब है कि ये डिजीज जो है वो ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल का मतलब हो गया कि ये XX क्रोमोसोम पर ही ये डिजीज होते हैं, इसी वजह से ये डिजीज लड़कियों में ही ज्यादा हो रही है, लड़कों में ये डिजीज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये जो ट्रेट है, ये जो सिम्टम्स हमको दिख रहा है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इसको कहा जाता है। डोमिनेंट का मतलब 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव। जो डोमिनेंट होता है वो शो होता है, जो रिसेसिव होता है वो कैरेक्टर आपके छिप जाते हैं। तो ये इस तरीके से दिखा रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट दिखा रहा है। ऑटोसोमल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि XX क्रोमोसोम पे हो रहा है, और ये डोमिनेंट दिखा रहा है क्योंकि ये जो डिजीज है वो शो हो रहा है। अब शो हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे। अगर कैरेक्टर छिप जाता तो हम उसको रिसेसिव कहते हैं। तो इस तरीके से तो हम पेडिग्री एनालिसिस करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप XY करके क्रॉस करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि कैसे आप इसका क्रॉस कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस की ओर। बताते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है ये भी सेक्स लिंक डिजीज होता है। सेक्स लिंक का मतलब ये है कि ये भी जो 23 यानी 23rd पेयर होती है, उस 23rd पेयर क्रोमोसोम्स पर ही डिपेंड करती है कि उसमें कैसे डिजीज होंगे। तो ये जो 23 क्रोमोसोम्स होती है उसके ऊपर ये डिजीज होंगे, वही उसके अफेक्टेड होंगे। तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस में जो आपका रेड कलर और जो ग्रीन कलर होता है, अगर किसी पर्सन को ये डिजीज हुआ है कलर ब्लाइंडनेस का, तो वो पर्सन रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा कलर रेड है और कौन सा कलर जो है वो ग्रीन है। तो हम सिंपली ये दिखा सकते हैं कि इसके जो मेल क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल चूंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक ही X क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल में जो होती हैं वो X और X क्रोमोसोम्स होती हैं। यानी मेल के पास X क्रोमोसोम केवल एक और फीमेल के पास जो होती हैं वो दोनों की दोनों X क्रोमोसोम्स होती हैं। इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं वो उनकी कैरियर कही जाएंगी। अगर हम क्रॉस कराने की बात करते हैं, मान लिया कि हम C से इसको दिखाते हैं, मान लिया कोई एक फीमेल है जिसको कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज है नहीं। कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज तब होता है जब दोनों ही क्रोमोसोम्स पर ये डिजीज होती है। C हो जाता तो वो हो जाता हमारा कलर ब्लाइंड, यानी कि ये अफेक्टेड हो जाती। लेकिन जब ये डिजीज एक ही क्रोमोसोम पे है तो उसको कहा जाएगा कैरियर। अगर हम इसकी शादी किसी नॉर्मल पर्सन से कराते हैं, मान लिया ये जो मेल है, मेल का सिंबल और फीमेल का सिंबल, ये जो पेरेंट हैं, हम इसका अगर आपस में कराते हैं क्रॉस, तो हम देखेंगे इनकी ऑफस्प्रिंग में हम क्रॉस करके पता लगा सकते हैं। अगर हम इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो हमें मिलेगा XC और X। इसका मतलब ये जो लड़की है ये कैरियर है। अब हम कराएंगे इसका क्रॉस अगले के साथ तो हमें मिलेगा XC और Y। अब देखिएगा, चूंकि हमने पहले बता दिया कि ये सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स है और ये भी
मेनली एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं ये जीन और डिजीज करते हैं। तो यहाँ पे मेल के पास एक्स और वाई है, जिसमें से एक्स पर डिजीज होता है तो एक्स पर हो गया, इसका मतलब है कि ये डिजीज होगा। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये जो हो जाएगा ये एक्स और एक्स हो जाएगा, यानी ये लड़की नॉर्मल हो जाएगी, और ये हो जाएगा एक्स और वाई, यानी इसमें 4 तरह के कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। जो हमारा ये एक्स ही है, यानी ये जो लड़की है ये कैरियर है, यानी इसमें डिजीज के कैरेक्टर तो हैं लेकिन इसको डिजीज पूरी तरीके से हुआ नहीं है, मींस अफेक्टेड नहीं है ये लड़की, डिजीज इसको नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स में ऐसे जीन इसके पाए जाएंगे। ये जो बॉयज है, यानी ये जो लड़का है ये अफेक्टेड है, यानी हम कह सकते हैं कि इसको डिजीज हुआ है। बाकी ये जो लड़की है और ये जो लड़का है ये दोनों जो हैं वो नॉर्मल है, यानी 2 बच्चे इसके नॉर्मल होंगे, एक लड़की और एक लड़का। एक लड़की जो हो जाएगी वो कैरियर हो जाएगी, जबकि जो लड़का होगा वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है। अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका पिता था उसको ये डिजीज नहीं था, लेकिन उसके बच्चे में ये डिजीज पहुंच गया, यानी जो उसका लड़का है, उसका बेटा है, उसमें ये डिजीज पहुंच गया, और वो जो डिजीज पहुंचा है वो उसकी कैरियर माँ से इसके पास आया है। अगर सपोज डैट कि ये जो लड़का है, अब वो जो लड़का है जिसको डिजीज हुआ है हीमोफीलिया का, और उसकी शादी हम किसी नॉर्मल लड़की से करा दें, मीन्स जिसको डिजीज नहीं हुआ है हम उससे अगर करा देते हैं इस लड़के की शादी, तो हमें देखेंगे हमें पहली जनरेशन में कैरेक्टर जो है वो छिप गए थे। मीन्स पहली जनरेशन में हम देखें कि लड़का पेरेंट जो थे वो अफेक्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चा अफेक्टेड हो गया। तो हम अगली जनरेशन में जब हम क्रॉस कराएंगे ये हो जाएगा P2, और इसको हम जब क्रॉस कराएंगे तो हमें देखेंगे हमें मिलेगा XC और X। दूसरा क्रॉस हम कराएंगे हमें मिलेगा XC X, फिर हम कराएंगे XY और नेक्स्ट कराएंगे XY। यानी हमें ये साफ पता चल रहा है कि इसमें जो 2 लड़की होंगी, ये दोनों जो लड़कियां होंगी वो कैरियर होंगी, और जो 2 लड़के होंगे वो नॉर्मल होंगे। यानी इससे पता चल गया कि ये जो लड़की हो रही हैं ये दोनों लड़की कैरियर हैं, डिजीज किसी को भी नहीं है, और ये जो है वो नॉर्मल है। इस तरीके से हम कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं।